सो वी विल गो फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ गियर्स, या सिंपली इसको बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर्स। ओके, चाहे नॉमेनक्लेचर बोलिए या टर्मिनोलॉजीज। इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें, फिर उसके बाद चीजों को देखेंगे। जैसे पिच सर्कल का रेडियस क्या होगा, अडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है, क्लियरेंस क्या है, बैकलेस क्या है, ये टूथ प्रोफाइल वगैरह क्या है, इनवोल्यूट है, साइक्लॉइड है, क्या है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। स्पेशली सर्कुलर पिच क्या होता है, टूथ का फिलेट क्या है, वर्किंग डेप्थ क्या है, ओके, और बेस सर्कल क्या है, बेस रेडियस क्या है, टॉप लैंड क्या है, फेस विड्थ क्या है, बॉटम लैंड क्या है, ये सारी चीजों को पता करना ही बेसिकली नॉमेनक्लेचर है या टर्मिनोलॉजीज है गियर्स के। फाइन, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लाइक हमारे पास पिच सर्कल रेडियस क्या है, पिच पॉइंट क्या है, पिच सरफेसेस क्या है, ओके, बेस सर्कल रेडियस क्या है, अडेंडम सर्कल क्या है, अडेंडम क्या है, डिडेंडम सर्कल क्या है, डिडेंडम क्या है, रूट सर्कल, क्लियरेंस सर्कल, ऑल दीज हम लोग सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस नाते मैंने आपको अलग डायग्राम बना के दिया है जो आप बना सकते हैं। हियर ये वो डायग्राम है जहां पर आपको रिक्वायर्ड चीजें मेंशन है, और ये डायग्राम आपको एग्जाम में आपको बनाना है। यहां पे दो हमने गियर बना लिए, और उसका जैसे क्या क्या पता करना, सर्कुलर पिच क्या है, टूथ स्पेस क्या है, रूट या डिडेंडम सर्कल क्या है, एंड ऑल दी, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल गो फॉर पिच सर्कल्स। ओके, तो देखते हैं बच्चा, हमारे पास पिच सर्कल क्या है। तो कहोगे देखो, हमने स्क्रूज वगैरह में भी देखा था, हर जगह पे देखा था, जो पिच सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल था, तो यहां भी ये क्या है, एक इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है। और इस इमेजिनरी सर्कल के अबाउट ये वो सर्कल होगा जहां पर प्योर रोलिंग मोशन है बिना स्लिप के। और यही माय डियर सेम यही देखो, अगर ये गियर है, अगर ये गियर है तो इसको गियर लॉ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मेंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मेंटेन करेगा, और जो पिच लाइन पर जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन आया है, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये हमने एज्यूम करके ही माना था कि यहां पर पिच की लाइन की वेलोसिटी हमारी क्या होगी, सेम होगी, तभी ये वाला एक्सप्रेशन आया था, नहीं तो ये एक्सप्रेशन नहीं आ सकता, इजंट इट। ओके, तो हमने देखा था कि अच्छा एक बात और कहोगे सर V बराबर आर ओमेगा, अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखना चाहें, हियर दिस इज एक्सप्रेशन दैट इज V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा, ये किसके लिए वैलिड है, ये केवल प्योर रोटेशनल मोशन के लिए वैलिड है बच्चा। एक शाफ्ट है, ये देखिए यही गियर है ना, ये अपने एक्सिस पे फिक्स हो और तब ये रोटेट कर रहा हो, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी v बराबर r इंटू ओमेगा, ये वैल्यू होगी। जैसे यहां पे रेडियस ओमेगा 1 है तो ओमेगा 1 हो जाएगा, रेडियस r1 है तो r1 इंटू ओमेगा 1 हो जाएगा। ये किसके लिए वैलिड है, प्योर रोटेशनल मोशन। तो अगर आपने इस इक्वेशन का यूज किया है तो इसका मीनिंग है कि जिस जगह पर आपने इस इक्वेशन का यूज किया है माय डियर, वहां पर प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, जनरल मोशन नहीं है या ट्रांसलेशन नहीं है, समझ पा रहे, प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो ये कहां पर यूज किया था सर, पिच पॉइंट पर, पिच सर्कल पर, तो यानी कि वो इमेजिनरी सर्कल जिसके अबाउट, अरे भाई जब ये रोटेट, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तभी गियर बनेगा, जब ये सेटिस्फाई करेगा तो गियर बनेगा, तभी उसमें नो स्लिप होगा। अच्छा, ये सेटिस्फाई कंडीशन, ये सेटिस्फाई कराने का कंडीशन क्या था कि पिच लाइन पर जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, तो पिच पर जब वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब वहां पर प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, बिल्कुल। यानी कि ऐसा सर्कल, ऐसा इमेजिनरी सर्कल, एक्चुअली सर्कल दिखेगा नहीं बट हम उसको एज्यूम करते हैं कि ऐसा इमेजिनरी सर्कल जिस पर प्योर रोटेशनल मोशन होगा, वो हमारा बिना स्लिप के, विदाउट स्लिप, देखिए प्योर रोटेशनल मोशन बिना स्लिप के, वो सर्कल हमारा पिच सर्कल कहलाएगा। और जो पिच सर्कल होंगे एक पेयर ऑफ मैटिंग गियर के, वो क्या होंगे, टेंजेंट होंगे एक दूसरे के। चलिए पहले यहां देखते हैं, फिर आगे और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चा, यहां देखिए बच्चा,
एक गियर ये है, सपोज करो गियर G1 ये है और ये गियर G2 है। इसका पिच सर्कल कौन है सर? ये वाला माय डियर, ये देखिए ये जो लाइन है ये आपका पिच सर्कल है गियर G2 का। अच्छा, और ये वाला जो लाइन है ये पिच सर्कल है किसके लिए? गियर G1 के लिए। अब देखो ये दोनों पिच सर्कल क्या कह रहा है? जो पेयर ऑफ मैटिंग गियर्स हैं उनका ये क्या होंगे? एक दूसरे के टेंजेंट होंगे। ये देखिए यहां पर एक कांटेक्ट पॉइंट मिल रहा है और ये देखिए यहीं पर एक कांटेक्ट पॉइंट मिलेगा। समझ पा रहे हैं? हियर ओनली हम लोग कांटेक्ट पॉइंट मिल रहा है और यहां पर ये क्या होगा? एक टेंजेंट होगा। क्या होगा? टेंजेंट होगा। यानी कि आप कहो कि दो गियर हैं, उनके पिच सर्कल कुछ ऐसे मिलेंगे, एक दोनों पर एक पॉइंट में मिलेंगे और एक टेंजेंट होंगे। इसी पर क्या होगा? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। यहां पर देखिए ये रेड कलर की लाइन से ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। क्लियर? जो पिच सर्कल होगा उस पर जो मैटिंग गियर हैं उनके पिच सर्कल आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करेंगे, तो जिस पॉइंट पे टच करेंगे वो पिच पॉइंट बन गया। अरे पिच सर्कल जिस पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो पिच पॉइंट बन गया और उस पे बनेगा टेंजेंट और उस पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहेगी एट एनी इंस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारा व्हील है, जो हमारा गियर है, ये हमारा कैसा? प्योर रोटेशन में है। ठीक है, तो पिच पॉइंट भी हमारे क्या साथ क्लियर हो गया होगा। जिस पर जैसे ये देखो ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, जहां पर ये पिच पॉइंट पर आएगा यहां पर ये हमारा क्या कहलाएगा? पिच पॉइंट कहलाएगा। अब अगर पिच सर्कल डायमीटर पूछूं तो कहोगे सर पिच सर्कल कौन सा था? तो पहले सर्कल देख लेते हैं। पहले सर्कल को समझने से पहले सर्कल बना के समझते कि सर्कल कैसे बनता है, कौन कौन से सर्कल होते हैं। हियर ये क्या है? ये हमारा है माय डियर, दिस इज आवर गियर, दिस इज आवर गियर। सारे सर्कल बच्चा यहां समझ लेना। अगर यहां सारे सर्कल समझ गए तो बाकी सर्कल में कुछ रहेगा नहीं, डेफिनेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक सर्कल होगा जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही, ये जो सर्कल आपका होता है सबसे नीचे होता है तो इसको बोलते हैं डिडेंडम सर्कल। इसको क्या बोलते हैं माय डियर? नाम अभी ध्यान रखिए, इसके डेफिनेशन लिखेंगे अभी। डिडेंडम सर्कल, इसका और नाम क्या होता है? रूट सर्कल। सबसे नीचे होता है ना बच्चा, रूट सर्कल। सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होंगे बच्चा। ये कौन सा है? सबसे नीचे है, गियर के सबसे नीचे है, इसको डिडेंडम सर्कल बोलेंगे या रूट सर्कल बोलेंगे। अच्छा, इसके थोड़ा सा ऊपर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक और सर्कल देखने को मिलता है और ये सर्कल माय डियर कहलाता है बेस सर्कल। दिस इज आवर बेस सर्कल। अच्छा, बेस सर्कल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर कि बेस सर्कल पर इसके ऊपर ही प्रोफाइल दिया जा सकता है, बेस सर्कल के नीचे प्रोफाइल नहीं देते हैं। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बेस सर्कल जैसे ये इनवोल्यूट है। क्या है बच्चा? इनवोल्यूट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इनवोल्यूट का मीनिंग क्या है। ये सपोज कर लो एक प्रोफाइल है। ये क्या है माय डियर? प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल से गियर बनाया जाएगा। तो अगर ये इनवोल्यूट है, तो इनवोल्यूट कहां तक दिया जाएगा? बेस सर्कल के ऊपर। रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेस सर्कल के ऊपर गियर को प्रोफाइल दिया जाता है, बेस सर्कल के नीचे प्रोफाइल नहीं दिया जाता है। तो कहोगे सर ये वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये नॉन इनवोल्यूट पोर्शन है। ये क्या है बच्चा? नॉन इनवोल्यूट पोर्शन। अच्छा, और यही माय डियर यही आपका इंटरफेरेंस का काम करता है। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, मैं इंटरफेरेंस के बारे में नहीं आपको बताना चाहता हूं। बस इतना आप समझ गए कि नहीं कि बेस सर्कल के ऊपर सारे के सारे जो प्रोफाइल दिया जाएगा, चाहे जो प्रोफाइल हो, चाहे वो इनवोल्यूट हो, चाहे वो साइक्लॉइडल हो, चाहे वो एपीसाइक्लॉइड हो, चाहे वो हाइपोसाइक्लॉइड हो, कुछ भी जितने प्रोफाइल होंगे वो बेस सर्कल के ऊपर ही होंगे। बेस सर्कल के नीचे कोई भी प्रोफाइल नहीं होगा। दो सर्कल हमारे यहां पाएगा आ गए। डिडेंडम सर्कल सबसे नीचे वाला सर्कल जिसको रूट सर्कल भी बोलते हैं, उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर हमारे पास बेस सर्कल है। और बेस सर्कल के बाद एक आएगा पिच सर्कल जो इनके बीच से होता हुआ जाएगा और वो एक इमेजिनरी सर्कल होगा माय डियर। हियर
हियर दिस इज आवर इमेजिनरी सर्कल माय डियर। ये देखो बच्चा, समझ पाए? ये हमारा जो सर्कल है ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी सर्कल है। और ये सर्कल क्या है सर, ये सर्कल है पिच सर्कल। और पिच सर्कल के बारे में हमने देख लिया था कि ये वो सर्कल है जिसके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन होना है। प्योर रोटेशनल मोशन v बराबर आर ओमेगा वैलिड है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रेडियस भी होंगे, रेडियस मैं यहां पे नहीं दिखा रहा हूं, बाकी जब गियर पूरा देखेंगे तो वहां पे देख लिया जाएगा। तो ये पिच सर्कल हो गया, 3 सर्कल बन गया। एक और सर्कल आएगा माय डियर जिसको बोलते हैं अडेंडम सर्कल। जिसको क्या बोला जाता है माय डियर, अडेंडम सर्कल। हियर वी हैव अ मोर, वन मोर हियर। ये देखो बच्चा, ठीक है, ये सर्कल जो है वो आएगा अडेंडम सर्कल। दिस इज अडेंडम सर्कल, समझ पाए? यानी कि गियर के जो टॉप पे होगा वो अडेंडम सर्कल होगा। कितने सर्कल हुए, 1 2 3 4। जो सबसे ऊपर अडेंडम सर्कल, बीच में पिच सर्कल, उससे नीचे बेस सर्कल, बेस सर्कल के ऊपर सारे प्रोफाइल होंगे, सबसे नीचे डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल होंगे। अब सारे आपको सर्कल क्लियर हो गए। अब इससे डेफिनेशन सब पता चलता जाएगा, सारे डेफिनेशन इसी से क्लियर हो जाएंगे। लेट अस सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या डिफाइन करना है सर, पिच सर्कल का डायमीटर। पिच सर्कल, तो सपोज पिच सर्कल कहां होगा, अरे यार अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये देखो ये गियर है ना, कहोगे सर ये जो नीचे आ रहा है ये वाला सर्कल, ये क्या था सर, यही तो रूट था। सबसे नीचे क्या था सर, रूट सर्कल था। या इसको क्या बोला था सर, डिडेंडम सर्कल बोला था। इसके जस्ट ऊपर सर, इसके ये देखो ये सट, मतलब यहां से टच करता हुआ आना चाहिए, क्लियर। अच्छा, इसके थोड़ा सा ऊपर, इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या था, बेस सर्कल था। बेस सर्कल के ऊपर ये वाली लाइन जो ब्लैक कलर की दिख रही है आपको, ये बीच से पास होता हुआ जा रहा है। कहोगे बिल्कुल सर, तो ये वाला जो सर्कल हो गया ये पिच सर्कल हो गया, समझ पाए? और जो सबसे ऊपर वाली जा रही है ये जो है, ये बेसिकली क्या है, ये अडेंडम सर्कल है। यही तो देखा था आपने, बिल्कुल यही देखा है हमने, क्लियर है? बीच से जो जा रही पिच सर्कल, यहां पर बेस सर्कल और सबसे नीचे डिडेंडम या रूट सर्कल, यही। अरे तो सर जब ये सर्कल बन गया तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, पिच डायमीटर। कोई सर्कल बनेगा तो उसका डायमीटर होगा, तो जो डायमीटर होगा वो क्या कहलाएगा, पिच डायमीटर कहलाएगा। तो हियर इज द पिच डायमीटर, इट इज द डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। पिच सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा, पिच सर्कल डायमीटर कहलाएगा। बहुत सिंपल सर। और गियर के जो साइज को स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे कि अगर आपको गियर खरीदना है तो आप पिच सर्कल डायमीटर को बताओगे, जैसे 20 mm पिच सर्कल डायमीटर, 30 mm पिच सर्कल डायमीटर। तो अगर आपको गियर खरीदना है तो उसको स्पेसिफाई कैसे किया जाता है माय डियर, पिच सर्कल डायमीटर से, ठीक है। और इसको हम लोग पिच डायमीटर भी बोलते हैं, कभी कभी पिच सर्कल डायमीटर बोलेंगे, कभी कभी इसको पिच डायमीटर भी बोला जाता है। पिच सर्कल डायमीटर, तो पिच सर्कल हमने क्या बोला था, एक इमेजिनरी सर्कल है जिसपे प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है और वहां पर लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई हुआ था, इजंट इट। और यह भी कहा था कि उसी डायमीटर से गियर की साइज स्पेसिफाई की जाती है। एक और वर्ड आया भैया पिच डायमीटर क्या है, तो मैंने कहा भाई जो पिच सर्कल था, हर एक सर्कल का एक डायमीटर होगा, तो जो पिच सर्कल का डायमीटर होगा वो पिच सर्कल डायमीटर कहलाएगा या पिच डायमीटर कहलाएगा। अच्छा, फिर एक और वर्ड आया टर्म रिलेटेड टू पिच, वो आया पिच पॉइंट। ओके, तो हमने कहा भैया 2 पिच सर्कल होंगे तो ऐसे 2 पिच सर्कल होंगे, तो उनका एक कांटेक्ट पॉइंट होगा, यही बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, पिच पॉइंट होगा। ये क्या कहलाएगा भाई भैया, पिच पॉइंट होगा। और ये दोनों के जो सेंटर्स होंगे उनके लाइन में लाई करेगा। ये क्या है, ये O1, ये O2, ये क्या है, इस गियर का सेंटर O1 है, इस गियर का सेंटर O2 है। इनका ये क्या है, जो इन लाइन, जो इन सेंटर्स को जोड़ता है। और यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट होगा जो इन पिच सर्कल को कोइंसाइड करने से जो पॉइंट बनेगा, कट करने से, टच करने से, एक्चुअली टच करने से जो पॉइंट बनेगा वो बेसिकली पिच पॉइंट होगा। यानी कि और इसी पॉइंट से देखो ये टेंजेंट जाएगा,
इसी पॉइंट से टेंजेंट जाएगा पिच पॉइंट पर। अच्छा, तो यानी कि ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल्स। दो पिच सर्कल्स का जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यही बेसिकली क्या कहलाएगा, पिच पॉइंट कहलाएगा। अब कहोगे सर पिच सरफेस, यानी कि देखो यहां पर अगर आप देखना चाहो तो देखिए, ये क्या है, ये वाला एक्चुअली पिच सर्कल है, किसका, इस गियर का, और ये वाला पिच सर्कल है दूसरे वाले गियर का। अच्छा, ये दोनों कहां पे टच कर रहे हैं, यहां पे टच कर रहे हैं, और इनका जो सेंटर होगा देखो इसी लाइन पे कोइंसाइड करेगा। बढ़िया, तो ये जो पॉइंट हुआ ये क्या कहलाया, ये कहलाया पिच पॉइंट। अब बताते कि पिच सरफेस क्या है। ओके, क्या करो, जो दो गियर्स हैं जो आपस में मेश्ड थे, जो आपस में पावर ट्रांसमिट कर रहे थे, उनको निकाल के फेंक दो। उसके जगह पे दो हमारे रोलिंग डिस्क लेके आओ। जो दो गियर थे उनको निकाल के फेंको, उसके जगह पे दो रोलिंग डिस्क लेके आओ। जो सरफेस बनेगा वो बेसिकली पिच सरफेस बनेगा। क्या बनेगा, इट इज द सरफेस ऑफ द रोलिंग डिस्क which is meshing, which the meshing gear have replaced at the pitch circle। ये भी किस पे बनेगा, पिच सर्कल पे। क्लियर समझ पा रहे हो, दो गियर है। अच्छा, पिच सर्कल पे दोनों मेश्ड है, बिल्कुल उन दोनों गियर को निकालो। ओके, उसके जगह पे क्या लेके आओ, डिस्क लेके आओ, रोलिंग डिस्क लेके आओ, और रोलिंग डिस्क के द्वारा जो सरफेस बनेगा किस पर, पिच सर्कल पर, वो क्या कहलाएगा, पिच सरफेस कहलाएगा माय डियर। वो क्या कहलाएगा, पिच सरफेस। हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो दैट इज द प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी माय डियर। और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या कहलाता है, कहता है इट इज द एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल टू द टू गियर टीथ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, एंड द कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट। ओके, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। बहुत बढ़िया चीज है बच्चा, यहां पे देखिए, हियर मैंने क्या किया, दो गियर लिए, दो गियर को मेश कराया। ये देखिए बच्चा, ये आपका पिच सर्कल है। ये क्या है माय डियर, पिच सर्कल गियर 1 का, और ये पिच सर्कल, ये भी क्या है भाई बच्चा, पिच सर्कल है गियर 2 का। ये गियर 1 का है पिच सर्कल। और ये क्या है, ये है बेस सर्कल सर, बेस सर्कल। और ये भी क्या है, ये भी सर है बेस सर्कल। ये किसका, गियर 2 का बेस सर्कल है। अब मैं गियर नहीं बता रहा हूं, जिससे कि इसको अच्छे से आप समझ पाए। बहुत बढ़िया बच्चा, कहोगे सर कॉमन टेंजेंट कहां से पास होकर जाएगा, अरे बोला था ना, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो पिच पॉइंट पर, वही कॉमन टेंजेंट होगा। तो पहले कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं माय डियर। हियर इज योर कॉमन टेंजेंट, लेट अस हियर, दिस इज आवर, ये आपका बच्चा हो गया कॉमन टेंजेंट। ये पिच पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, कहोगे बिल्कुल सर, ये आपका हो गया कॉमन टेंजेंट। बहुत अच्छा, कॉमन टेंजेंट, फाइन, बहुत बढ़िया बच्चा। और कहोगे सर कॉमन नॉर्मल बताओ या लाइन ऑफ एक्शन बताओ। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये देखिए, यहां पे देखिए जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, ये देखिए, ये पॉइंट इसी तरफ आ रहा है ना, यस, ऐसे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, बिल्कुल। तो कहोगे यही सर, यही बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन है। यही क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। दिस इज आवर लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन कहां है, देखो पिच पॉइंट से पास होता जा रहा है। और देखो ये आपका पिच सर्कल था, ये आपका देखिए, ये आपका बेस सर्कल है। इस पिच सर्कल, ये बेस सर्कल पे देखिए टेंजेंट है कि नहीं, देख पा रहे हैं, ये देखो ये बेस सर्कल है, बिल्कुल सर। ये ब्लू वाली लाइन इसके टेंजेंट है कि नहीं, बिल्कुल सर। क्लियर है, तो बेस सर्कल पे टेंजेंट, लाइन ऑफ एक्शन कैसे बनेगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइन ऑफ एक्शन कैसे बनेगा, पहला काम टेंजेंट टू, ध्यान से समझिए बच्चा, टेंजेंट टू बोथ क्या, बेस सर्कल्स, दोनों बेस सर्कल के पर टेंजेंट डालो। दूसरा, पास थ्रो पिच पॉइंट, पास थ्रो पिच पॉइंट, पिच पॉइंट से पास कराओ। पहली बात तो
बेस सर्कल्स है उनके टेंजेंट से टेंजेंट पास करो और दूसरा वो पिच पॉइंट से पास होना चाहिए, तो जो बनेगा वो बनेगा लाइन ऑफ एक्शन। ये बनेगा, ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा। तो पहला काम करो, दोनों बेस सर्कल पे टेंजेंट डालो। ये देखो बच्चा, दोनों बेस सर्कल पे लेट अस ड्रा अ टेंजेंट हियर, हियर इज योर टेंजेंट। देखो बेस सर्कल ये यहां से पास होना चाहिए और यहां पे जाना चाहिए, तो आई एम राइटिंग हियर। ओके, लेट अस सी हियर। क्लियर समझ पा रहे? ये इस पे टेंजेंट है, दोनों बेस सर्कल पे टेंजेंट है और पिच पॉइंट से पास कर रहा है। अब जो एंगल होगा इन दोनों के बीच, किसके? कॉमन टेंजेंट और लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है? कहोगे सर ये लाइन ऑफ एक्शन है, और इनके बीच ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा बच्चा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा मुन्ना? ये भी होगा 90 डिग्री। क्लियर समझ पाए? कॉमन नॉर्मल। सो हियर ये 90, ये 90, ये लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच का एंगल क्या है? प्रेशर एंगल फाई, प्रेशर एंगल फाई। और जो ट्रांसमिट कर रहा है, फोर्स जो ट्रांसमिट कर रहा है वो केवल इसी लाइन पर जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझो बच्चा कि जो इस पे फोर्स डेवलप हुआ, अगर फोर्स P डेवलप हो रहा है, P फोर्स से जा रहा है, तो यही वो लाइन है जिस तरफ फोर्स जाएगा। तो कहोगे सर ये तो और मजेदार चीज है, क्योंकि अगर F फोर्स लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे माय डियर। इसके क्या? दो कंपोनेंट बनेंगे। ये देखो बच्चा, ये तो प्रेशर एंगल हो गया ना, ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी डिफाइन हो गया। अच्छा, अब ये फोर्स F था, तो कहोगे सर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। अब बताओ दोनों की वैल्यू बताओ बच्चा। ये बनेगा आपका, ये वैल्यू क्या होगा? F cos फाई, और ये क्या बनेगा? F sin फाई। ये देखिए एक फोर्स इस तरफ आ गया था और एक फोर्स इस तरफ आ गया था, और दोनों की वैल्यूज हमें पता है। ये आपका है F cos फाई और ये है F sin फाई। क्लियर समझ पा रहे हैं? ये देखिए ये F cos फाई ये हो गया, F sin फाई ये हो गया, ठीक है? F cos फाई F sin फाई, और इनके बीच का फाई जो हमारा फाई वाला एंगल है, क्लियर समझ पा रहे हैं? ये वाला एंगल फाई था। चलो अब कहोगे सर F cos फाई, जो F है, F तो इस तरफ आ रहा था सर, F इस तरफ आ रहा था, F का cos फाई ये है। बहुत अच्छा, हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स इस तरफ आए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको इस तरफ से घुमाना चाहते हैं, इसको इस तरफ घुमाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स जब इस तरफ आएगा तभी ये ऐसे घूम पाएगा। देखो ऐसे है, ऐसे लगेगा फोर्स, तभी तो ऐसे घूम पाएगा। बहुत अच्छा, तो कहोगे सर आप जो F cos फाई है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखो, तभी तो ये ज्यादा टॉर्क दे पाएगा। F cos फाई इंटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही टॉर्क दे देगा। तो कहोगे सर F cos फाई की वैल्यू, अगर आप ज्यादा से ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना चाहते हो तो F cos फाई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर F sin फाई कहां जा रहा है? कहोगे सर यहां पर जाके बियरिंग लगा होगा, भाई किसी शाफ्ट पे होगा माउंटेड, वो जाके बियरिंग को लोड देगा। ये गियर जो है ये किस पे जाएगा? बियरिंग, बियरिंग पे लोड जाएंगे। अच्छा, तो कहोगे सर जो F sin थीटा है ना, ये जा रहा है बियरिंग को, और हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कम से कम हो। क्यों? क्योंकि बियरिंग टूट जाएगी, ज्यादा लोड लगा दोगे बियरिंग तो टूट सकता है। तो हम चाहते हैं कि बियरिंग लोड कम से कम हो, और ये कौन सा लोड है? ये माय डियर टेंजेंशियल वाला है, और हम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें खुशी होगी, उतना ही ज्यादा खुशी होगी जितना ये टेंजेंशियल ज्यादा होगा, यानी टेंजेंशियल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और टेंजेंशियल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए तो F cos फाई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप देखो व्हाट इज cos थीटा, जब 0 डिग्री है तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, जब 90 डिग्री है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 की तरफ जाता है तो cos थीटा घटता है, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो cos थीटा घटेगा और F cos थीटा की वैल्यू घट जाएगा। तो कहोगे सर थीटा की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू माय डियर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कहोगे सर cos का प्लॉट बनाओ,
कॉस का प्लॉट ऐसे करके बनता है माय डियर, ये एंगल होता है नियरली 20 डिग्री के करीब। 20 डिग्री तक जो ग्राफ होता है बहुत तेजी से चेंज नहीं करता है। 20 डिग्री के बाद ग्राफ कॉस थीटा का बहुत तेजी से चेंज करता है, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर 20 डिग्री के बाहर जाने की कोशिश करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा और एफ कॉस थीटा बहुत कम हो जाएगा और टेंजेंशियल फोर्स कम हो जाएगा। तो कहोगे सर 20 डिग्री से ज्यादा बाहर मत जाना, 20-22 डिग्री से ज्यादा बाहर बिल्कुल कोशिश मत करना बाहर जाने की, उससे अंदर ही रहो। क्यों? अरे भाई जीरो नहीं रख सकते क्या? अरे यार जीरो, अच्छा आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अच्छा यही है ना कि थीटा की वैल्यू जीरो कर दो। अरे थीटा जीरो करोगे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा और पूरा का पूरा फोर्स आपका टेंजेंशियल बन जाएगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और बियरिंग पे लोड, अरे भाई डियर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? मैंने क्या बोला था? देखो मैंने बोला था बेस सर्कल के ऊपर टूथ प्रोफाइल होता है और अगर आप इसको जीरो कर रहे हो तो बेस सर्कल को लेके जाओ, बेस सर्कल को ऐसे ऐसे करते लेके जाओ, उठाते जाओ और इस सर्कल पे डाल दो, तभी ये चीज भाई ये ऊपर करोगे तो ये फाई कम होता जाएगा। जब ये पॉइंट यहां पे कोइंसाइड कर जाएगा तो ये वाला फाई जीरो हो जाएगा। अच्छा तो ये तब जीरो होगा जब बेस सर्कल पिच सर्कल दोनों एक बन जाएंगे, और बेस सर्कल पिच सर्कल जब एक बन जाएंगे माय डियर, ये वाला बेस सर्कल जाके यहां पे पिच सर्कल पे कोइंसाइड हो गया तो ये इतना पोर्शन नॉन इन्वोल्यूट रह गया, उस पर थ्रेड आपने दे ही नहीं पाया। तो आप इसकी वैल्यू फाई जीरो नहीं कर सकते। अच्छा फाई 90 कर सकते? कभी नहीं। आप इसको बेस सर्कल को नीचे भी नहीं ला सकते, एकदम इनके बीच कोई ना कोई गैप रहेगा ही, इनके बीच कोई ना कोई गैप रहेगा ही। तो फाई की वैल्यू ना तो जीरो हो सकती है ना तो 90 हो सकती है, यानी कि फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो समझ पा रहे हो ना कि इसकी ये प्रेशर एंगल की वैल्यू कुछ होगा, जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो ये हुआ बेसिकली डेफिनेशन और ये हो गया, इसको 5 से डिनोट करते हैं, और ये हो गया जो स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल वैल्यू होती है वो 14.5 डिग्री और 20 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा जाने पर cos फाई की वैल्यू बहुत तेजी से घटने लगता है और f cos फाई बहुत कम हो जाता है और टेंजेंशियल फोर्स कम हो जाता है, पावर ट्रांसमिशन कम हो जाता है। इससे ज्यादा क्यों नहीं? एफ साइन थीटा बढ़ जाएगा। अरे कॉस थीटा घटेगा, एफ साइन थीटा बढ़ जाएगा। एफ साइन थीटा किस पे जाएगा? बियरिंग पे जाएगा और बियरिंग को ज्यादा थ्रस्ट देगा, बियरिंग टूट सकता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर एंगल या एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी माय डियर। फिर है अडेंडम। अब देखो ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अडेंडम सर्कल पता है ना? अडेंडम देखते क्या? इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। ये देखिए, क्योंकि सर ये पिच सर्कल है क्या? ये देखो ये रेड वाली बीच में से जो लाइन गई है ये पिच सर्कल है। बिल्कुल सर। ये क्या है? टॉप ऑफ द टूथ है जिसे अडेंडम सर्कल बोलते हैं। बिल्कुल। इनके बीच की दूरी क्या है? अडेंडम है। यही तो बोला है। अडेंडम क्या है? रेडियल डिस्टेंस। कहां से? रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। टॉप ऑफ द टूथ ये है, ठीक है, पिच सर्कल ये है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? सर अडेंडम कहलाएगी। यहां डायग्राम बना के देखते हैं। ये देखो, ये देखो, यही पर सब चीज आपको सीखने को मिल जाएगी माय डियर। ये देखिए, ये आपका कहोगे सर देखो ये क्या है? पिच सर्कल। ये क्या है? टॉप ऑफ द टूथ। इनके बीच की दूरी सर ये है अडेंडम। ये क्या है माय डियर? अडेंडम। कहोगे सर आपने ये अडेंडम सर्कल बनाया था। अरे बच्चा, अडेंडम और अडेंडम सर्कल दोनों में अंतर है। अडेंडम ये है और ये जो सर्कल बना टॉप पे ये अडेंडम सर्कल है। अडेंडम सर्कल बोल रहा है तो सर्कल है, अलग चीज है। अडेंडम बोल रहा है तो पिच सर्कल से गियर जो हमारा टूथ है उसके टॉप तक के बीच की दूरी, यानी कि पिच सर्कल से और अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी, यानी कि टॉप ऑफ द गियर के बीच की दूरी, ये बेसिकली अडेंडम कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये बन गया अडेंडम। और अडेंडम सर्कल बोलेगा तो टॉप से जो जाएगा सर्कल वो हमारा अडेंडम सर्कल कहलाएगा। डिडेंडम क्या है? रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ। पिच सर्कल से आओ नीचे की तरफ, तो कहोगे सर ये देखो, ये तो बीच वाला सर पिच सर्कल है। बिल्कुल। ये वाला क्या है? बॉटम। ये वाला क्या है? सबसे नीचे बॉटम। इनके बीच ये क्या आएगा? सर ये आएगा डिडेंडम। ये आएगा क्या? डिडेंडम। अपने वाले डायग्राम में देखते हैं। हियर बताओ मुझे फटाक से क्या वैल्यू होगा डिडेंडम का? आप कहोगे सर सिंपल सा है, ये आपका क्या है?
पिच सर्कल और सबसे नीचे वाले सर्कल पे लेके आओ, ये देखो, और ये बन गया आपका, ये बन गया डिडेंडम। ये डिडेंडम बना। डिडेंडम सर्कल कौन है? ये वाला सर्कल, ये बेसिकली डिडेंडम सर्कल है या रूट सर्कल है। डिडेंडम सर्कल अलग चीज है, अडेंडम सर्कल अलग चीज है। डिडेंडम अलग है, अडेंडम अलग है। सारी चीजें आप अलग अलग समझिए। क्लियर समझ पा रहे हैं? अडेंडम मतलब पिच सर्कल से टॉप पे जाओ, अडेंडम मिलेगा। पिच सर्कल से बॉटम पे जाओ, डिडेंडम मिलेगा। बॉटम पे जो सर्कल मिलेगा वो डिडेंडम सर्कल होगा, जो टॉप पे सर्कल मिलेगा वो अडेंडम सर्कल होगा, और जो बीच में से जा रहा होगा वो बेसिकली पिच सर्कल होगा, जिसपे प्योर रोलिंग मोशन होगा। और इनके बीच में एक और सर्कल होगा जिसे बोलेंगे बेस सर्कल, और बेस सर्कल के ऊपर टूथ का प्रोफाइल होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है? अब वही बच्चों वाली डेफिनेशन पूछेगा, अडेंडम सर्कल क्या है? तो अडेंडम सर्कल क्या है? जो गियर टूथ के टॉप से पास करता हुआ जाएगा वो हमारा सर्कल अडेंडम सर्कल हो जाएगा। तो इट इज द सर्कल ड्रॉन थ्रू द टॉप ऑफ द टीथ एंड कॉन्सेंट्रिक विथ द पिच सर्कल। ऑफ कोर्स, अरे भाई देखो देखो, ये पिच सर्कल है, देखो देखो मैं बना देता हूं। देखो ऐसे पिच सर्कल बनेगा, ठीक है? पहले देखो, पहले क्या बनेगा सर? डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल के बाद बेस सर्कल, बेस सर्कल के बाद पिच सर्कल, पिच सर्कल के बाद अडेंडम सर्कल। ऐसा ही तो बनेगा क्या? सबसे नीचे क्या आएगा? सबसे छोटा वाला सर्कल यानी डिडेंडम, फिर ऊपर बेस, फिर ऊपर पिच, फिर ऊपर अडेंडम। ये सारे के सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक होंगे। तो यानी कि वो सर्कल जो टूथ के टॉप से होता हुआ जाए और पिच सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक हो, तो वो सर्कल क्या कहलाएगा? अडेंडम सर्कल कहलाएगा। अच्छा, डिडेंडम सर्कल क्या कहलाएगा? कहोगे सर एकदम बच्चों वाला काम। भाई डिडेंडम ये था, बेस ये था, पिच ये था, अडेंडम ये था, तो सबसे छोटा वाला सर्कल, एक सर्कल बनाओ जो किससे पास होता जाए? एक सर्कल बनाओ जो रूट से पास होता जाए, सबसे नीचे से, टूथ के सबसे नीचे से पास होता जाए, और वो कॉन्सेंट्रिक हो पिच सर्कल के, वो कहलाएगा हमारे डिडेंडम सर्कल। यानी कि इट इज द सर्कल ड्रॉन थ्रू द बॉटम ऑफ द टीथ। बॉटम, टीथ के बॉटम से जो ड्रॉ किया जाएगा वो बेसिकली डिडेंडम सर्कल कहलाएगा। अब देखो यहां पे देख लो, इस वाले टीथ का सबसे बॉटम वाला सर्कल सर ये वाला है, तो ये क्या बनेगा? डिडेंडम सर्कल। इस वाले टीथ का सबसे बॉटम वाला सर्कल कौन है? ये वाला, तो ये वाला क्या बनेगा? डिडेंडम सर्कल। यही हमारा क्या है? डिडेंडम सर्कल। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट सर्कल। बार बार वही बोल रहे हैं। अच्छा, रूट सर्कल डायमीटर बराबर पिच सर्कल इंटू डायमीटर इंटू कॉस ऑफ फाई, वेयर फाई इज द प्रेशर एंगल। एनीवे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं माय डियर। देखिए ऐसे था, दो सेंटर के बीच की दूरी ये है, चलो ये है O1 और ये क्या है? O2, ठीक है? और ये पिच पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है? अब यहां पर देखो, यहां पर ऐसे सर्कल ले लो, एक सर्कल यहां पे, एक सर्कल यहां पे। अगर यहां से इस तरह से पास होता हुआ जा रहा हो और ये टेंजेंट हो इसके, ये क्या है? टेंजेंट है, और यहां पर हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला जो बेस सर्कल है, क्लियरेंस 0 मानते हुए, क्लियरेंस को अगर हम लोग 0 कर देते हैं, ओके, और यानी कि बेस सर्कल को जो हम लोग अगर डिडेंडम सर्कल पे लेके आ रहे हैं, तो ये जो सर्कल होगा ये रूट सर्कल बन जाएगा। तो कहोगे सर देखो ये वाला जो डायमीटर होगा ना, ये वाला जो रेडियस होगा, ये बेसिकली रूट सर्कल का रेडियस है, यानी कि डिडेंडम सर्कल का रेडियस है। मैं इसको RD लिख देता हूं, समझ पा रहे हो? अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा सर? 90 होगा, और ये वाला कितना होगा? ये वाला तो पिच सर्कल का रेडियस होगा। तो एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? ये वाला एंगल कितना है? 90, और ये क्या है? रूट ऑफ डिडेंडम सर्कल, और ये क्या है? रूट रेडियस ऑफ पिच सर्कल। दिस इज रेडियस ऑफ डिडेंडम सर्कल, ये रेडियस ऑफ पिच सर्कल। अच्छा, ये वाला एंगल कितना था? फाई, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस फाई, यही ना? तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस फाई। चलो अब देखो साइन थीटा लगा दो, साइन 90 माइनस फाई बराबर साइन थीटा क्या हो गया? ये लंब हो गया, और कर्ड 90 डिग्री के सामने वाला क्या बन जाएगा? कर्ड। एंगल के सामने वाला क्या बन जाएगा? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? RP, तो यहां से RD बराबर कितना आ गया? RP cos ऑफ फाई। 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा? ये RD है। डिडेंडम यानी कि रूट सर्कल का जो डायमीटर है, ये क्या हो गया? DD, रूट सर्कल का डायमीटर बराबर ये हमारा पिच सर्कल का डायमीटर इंटू कॉस ऑफ फाई। समझ पा रहे हो? ये प्रूफ हो गया।
डिडेंडम सर्कल का डायमीटर बराबर पिच सर्कल का डायमीटर इंटू कॉस ऑफ फाई। यही रूट सर्कल यानी डिडेंडम सर्कल का डायमीटर बराबर पिच सर्कल डायमीटर इंटू कॉस ऑफ फाई, जहां फाई क्या है, प्रेशर एंगल है। फाई क्या है बच्चा, प्रेशर एंगल है या ऑब्लिक्विटी एंगल। हमारे पास सर्कुलर पिच है। सर्कुलर पिच बहुत आसान है बच्चा। सर्कुलर पिच क्या है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल। पिच सर्कल के सर्कमफेरेंस पे वो डिस्टेंस कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, दूसरे करेस्पॉन्डिंग पॉइंट से, है ना। जैसे सपोज करो ये टूथ है, ये दो हमारे क्या है, टूथ है। एक पॉइंट ले लो यहां पर, तो दूसरे टीथ का करेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, कहोगे सर यहां। तो इससे पिच सर्कल पर जितना दूरी चलोगे ये बेसिकली सर्कुलर पिच कहलाएगा। ये बेसिकली कितना कहलाएगा, सर्कुलर पिच कहलाएगा माय डियर। क्लियर समझ पा रहे हो। एक पिच सर्कल ले लो, पिच सर्कल पे करेस्पॉन्डिंग पॉइंट लो, ए पॉइंट यहां तो दूसरा वाला पॉइंट है, तो ये जो चलेगा ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सर्कुलर पिच। कहोगे सर और कोई पॉइंट लेके बता दो। ये देखो ए वाला पॉइंट ले लो तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अगर पिच सर्कल ये, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं पिच सर्कल है, अब यहां पे जैसे ड्राइंग में जो बना हुआ है, लेट अस सी हियर, पिच सर्कल वाला कौन सा है, ये देखो ये पिच सर्कल है, तो यहां से यहां तक का ये आपका पिच सर्कल कहलाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर आप यहां से यहां लेते हो, यहां से यहां लेते हो, तो ये वाला जो सर्कल है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सर्कुलर पिच कहलाएगा। पिच सर्कल तो ये क्या है, पिच सर्कल। ये रेड कलर ब्लैक कलर वाला ये भी क्या है, ये आपका सर्कुलर पिच है। ये क्या है, सर्कुलर पिच। दिस इज आवर सर्कुलर पिच, ठीक है। अच्छा, यानी कि पिच सर्कल पर करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पर दो टीथ के बीच का जो दूरी होगा वो बेसिकली कहलाएगा सर्कुलर पिच। अच्छा, सर्कुलर पिच किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कुलर पिच किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पीसी से, और मैथमेटिकली पीसी बराबर पाई डी बाई टी। इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, लेकिन माय डियर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये प्रूफ जल्दी दिया नहीं रहता है कहीं भी, तो हम इसको समझते हैं कि पीसी बराबर पाई डी बाई टी ही क्यों है, कैसे आया। लेट अस अंडरस्टैंड हियर। अगर सपोज करो मैं एक सर्कल बनाऊं, लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। अच्छा, और ये सर्कल क्या है बच्चा, पिच सर्कल है। ये क्या है, पिच सर्कल है। तो कहोगे सर इस पे ढेर सारे टूथ होंगे, ऐसे ढेर सारे टूथ होंगे, ठीक है। ओके, सो हियर इज, सपोज करो 4-5 टूथ मैंने बना लिया। हाउ मेनी, 1 2 3 4 5। अब ये ध्यान रखना है बच्चा कि ये जो रेडियस है यहां से ये वाला रेडियस, ये बेसिकली है क्या, ये पिच सर्कल का रेडियस है। ये है क्या, पिच सर्कल रेडियस। चलो बच्चा, ये पिच सर्कल का रेडियस है। अच्छा, कहोगे सर ये पूरा सरकमफेरेंस कितना होगा। पहली बात तो ये समझो कि ये, ध्यान से समझिए बच्चा, ये पिच सर्कल है। जब ये पिच सर्कल है और इसका रूट सर्कल कहां होगा, कहोगे सर रूट सर्कल ये होगा। चलो, तो पिच सर्कल पर करेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच की दूरी पिच हमारा क्या कहलाता है, हियर इज द सर्कुलर पिच। अच्छा, तो कहोगे सर सर्कुलर पिच कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं कहूंगा कि बच्चा ऐसा है, एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, और इसके बीच का ये जो दूरी होगा यही कहलाएगा सर्कुलर पिच। कहोगे अच्छा ठीक है सर, ऐसा करते हैं कि इसके बाद भी ले लेते हैं। सपोज करो यहां से यहां तक की दूरी लोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये सर्कुलर पिच हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद और ले लो, हियर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सर, ये वाला भी सर्कुलर पिच हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर पिच हो जाएगा। अच्छा, एनी मोर थिंग हियर, तो यहां से यहां तक की दूरी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सर्कुलर पिच हो जाएगा। ओके, और यहां से यहां तक की दूरी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर पिच हो जाएगा। तो ये पूरी दूरी कितना होगा, कहोगे सर अगर इसका डायमीटर, इस सर्कल सर्कुलर पिच का डायमीटर, अगर सर्कुलर पिच का डायमीटर डी है तो पाई इंटू डी, पाई इंटू डी हो जाएगा। कितने पिच सर्कल,
1 2 3 4 5, ये हमारा है क्या, ये हमारा सर्कुलर पिच। ठीक है, तो आप ये कहोगे सर जो 5 सर्कुलर पिच हैं, ठीक है, 5 सर्कुलर पिच, ये किसके बराबर होगा सर, पाई डी के बराबर होगा। 5 सर्कुलर पिच पाई डी के बराबर होगा। अच्छा कहोगे सर इसमें 6 टीथ बनाते तो ये भी 6 सर्कुलर पिच किसके बराबर होता, पाई डी के बराबर होता, यही ना। ओके, अगर टी नंबर ऑफ टीथ बनाते, टी नंबर ऑफ टीथ बनाते, जैसे टी बराबर 5 है, टी बराबर 6 होता, तो टी सर्कुलर पिच हमारा किसके बराबर हो जाता, तो टी सर्कुलर पिच हमारा आता पाई डी के बराबर। तो सर्कुलर पिच यानी कि 1 सर्कुलर पिच कितने बराबर आ जाता, या सर्कुलर पिच किसके बराबर आ जाता, ये हो जाता पाई डी बाई टी। समझ पा रहे हो, एक सर्कुलर पिच यानी कि सर्कुलर पिच यहां से यहां तक की वैल्यू किसके बराबर हो जाता, पाई डी। समझ पा रहे, जहां पे डी क्या है, डी हमारा पिच सर्कल डायमीटर है, पिच सर्कल डायमीटर पीसीडी, और टी क्या है, टी है सर नंबर ऑफ टीथ। तो ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, जहां पर पीसी क्या है सर्कुलर पिच, डी क्या है डायमीटर ऑफ पिच सर्कल, और टी क्या है नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील। ओके, तो दिस इज आवर सर्कुलर पिच। फिर हमारा है, हम ये देखते हैं कि बच्चा 2 गियर्स अगर मेस में है, 2 गियर्स अगर मेस में है, मेस में रहना चाहते हैं करेक्टली, तो जो व्हील है उनका सर्कुलर पिच हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर उनके डायमीटर D1 है, D2 है, उनके नंबर ऑफ टीथ कितना है, T1 और T2 है, तो जो सर्कुलर पिच होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे सर PC1 बराबर PC2 बराबर PC, और सर्कुलर पिच हमारा क्या निकल के आया था, पाई डी बाई टी, यही निकल के आया था ना, सर्कुलर पिच क्या निकल के आया था, पाई डी बाई टी। अच्छा, तो PC1 क्या हो जाएगा, पाई D1 बटे T1, PC2 क्या हो जाएगा, पाई D2 बटे T2। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसल, यानी कि D1 बटे T1 बराबर D2 बटे T2। क्या रिलेशन आ जाएगा, यस, D1 बटे T1 बराबर D2 बटे T2, या D1 बटे D2 बराबर T1 बटे T2। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। ये किसी भी गियर, अगर कोई गियर कांटेक्ट में है तो ये रिलेशन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि PC1 बराबर PC2 एक कंडीशन होना चाहिए, और दूसरा जो गियर हैं कांटेक्ट में हैं उनके M1 और M2 ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉड्यूलस और जो मॉड्यूल है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर्कुलर पिच आ गया, उसी तरह से डायमीटरल पिच होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर। इसका जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाता है, डायमीटरल पिच। तो इसको पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, पीडी बराबर हो जाता है टी बटे डी। अच्छा, पीसी बराबर क्या होता है, दिस इज पाई इंटू डी बाई टी। ठीक है, तो टी बाई डी कितना हो गया, टी बाई डी हो गया पाई बाई पीसी। ठीक है, तो टी बाई डी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, पाई बटे पीसी। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है कि सर्कुलर पिच पीसी एंड डायमीटरल पिच पीडी, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो पीसी बराबर क्या होता था, पाई इंटू डी बाई टी, और पीडी क्या है सर, टी बाई डी है। तो टी से टी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, पाई। कई बार ये चीज पूछा जा सकता है कि प्रूफ करो जो सर्कुलर पिच और डायमीटरल पिच का इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, जहां पे डी और टी, हियर डी इज द डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर एंड टी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील। मॉड्यूल क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। इसको यूजुअली किससे डिनोट किया जाता है, एम। देखो जो पिच सर्कल होता है डी बराबर होता है एम इंटू टी। ठीक है, तो मॉड्यूल एम बराबर क्या हो गया, डी बाई टी, यानी कि पिच सर्कल डायमीटर बटे नंबर ऑफ टीथ। दिस इज द पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ, ये कहलाता है मॉड्यूल। ये क्या कहलाता है मेडियर, मॉड्यूल। और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए एम बराबर डी बाई टी, यही प्रूफ करके यही देखा था हम लोगों ने। जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड में जो रिकमेंडेड सीरीज है मॉड्यूल की, ये 1 है, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 अप टू 50। जबकि जो मॉड्यूल्स ये हमारा ये सेकेंड चॉइस है, अगर ये नहीं अवेलेबिलिटी है तो फिर हम मॉड्यूल 1,
0.125, 1.375, 1.75 एंड 2.25 इस तरह से लेंगे। अच्छा, ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको डिजाइन डेटा हैंडबुक में मिलेगा। आप जैसे रिकमेंडेड सीरीज का मीनिंग क्या है कि जैसे आपकी वैल्यू मॉड्यूल आपने निकाला 1.3 आया, तो आपने देखा कि मेरे पास वो डाटा नहीं है, तो फिर आप उससे नेक्स्ट जो है वैल्यू वो फाइंड आउट कर लोगे, वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये रिकमेंडेड सीरीज है। जैसे आपके 1.4 आ रहा है तो आप उसे 1.5 लिखो, 1.4 मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे 1.4 नहीं आ सकता। जैसे ये है तो अगर ये अवेलेबिलिटी है तो ये कंसीडर करो, और अगर वो नहीं अवेलेबिलिटी है तो फिर ये वाला कंसीडर करो। ये फर्स्ट चॉइस होगा और ये सेकंड चॉइस होगा। और जो दो गियर मिल रहे हैं उनका सर्कुलर पिच सेम होना चाहिए, है ना, सर्कुलर पिच हमारा सेम होना चाहिए और उनके मॉड्यूल सेम होना चाहिए। क्लियरेंस है क्या? इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ, टूथ के टॉप से टू द बॉटम ऑफ द टूथ। टूथ के टॉप और बॉटम के बीच की जो दूरी होगी वही बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा? क्लियरेंस कहलाएगा। अ सर्कल पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द मेसिंग गियर इज नोन एज क्लियरेंस सर्कल। अच्छा, कोई बात नहीं, ये देखो पहले इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, ये आपका बॉटम हो गया, टूथ का बॉटम। अच्छा, क्लियर समझ पा रहे हो? रेडियल डिस्टेंस कहां है? टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ। तो ये टॉप ऑफ द, इस वाले जो मेस कर रहा है इसके टूथ का ये टॉप है, ये टूथ का टॉप है क्या? बिल्कुल सर। और ये दूसरे वाले मेसिंग गियर का टूथ का बॉटम है क्या? हां। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की ये दूरी क्या है सर? यही क्लियरेंस है। यही क्या है? क्लियरेंस है। अच्छा, अब इस वाले सर्कल पर, इस पर एक सर्कल बना दो। किसके? जो मेसिंग गियर है उसके टॉप से होता हुआ एक सर्कल बना दो। ये देखो, ये टॉप था, हाँ, इस टॉप से होता हुआ एक सर्कल बना दो। ये जो सर्कल बनेगा ये बेसिकली क्लियरेंस सर्कल कहलाएगा। ये बेसिकली क्या कहलाएगा? क्लियरेंस सर्कल कहलाएगा मेरी। अच्छा, आप कहोगे सर क्लियरेंस सर्कल का क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द अमाउंट बाय व्हिच द डिडेंडम ऑफ अ गिवन गियर एक्सीड्स द अडेंडम ऑफ इट्स मैटिंग गियर। चलो, कहोगे सर डिडेंडम ऑफ ए गियर, देखो इस वाले का, देखो ये पिच सर्कल अगर है, ये हमारा क्या है? पिच सर्कल है, तो कहोगे सर ये डिडेंडम है। मैं इसे क्या लिख देता हूं? डीई। सपोज करो डी डिडेंडम है तो डीई लिख देता हूं। चलो, ये डिडेंडम है एक गियर का, अगर ये पिच सर्कल है इसका, तो ये वाला अडेंडम है इस गियर का, एडी लिख देता हूं, दिस इज अडेंडम। इस वाले गियर का अडेंडम ये है एडी, इस वाले का डिडेंडम है डिडेंडम। ये ज्यादा कौन है? डिडेंडम है कि अडेंडम ज्यादा है? जो डिडेंडम है ये ज्यादा है अडेंडम से, जो मैटिंग गियर्स है। इनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि एक का डिडेंडम और दूसरे के अडेंडम का जो डिफरेंस होगा, यही बेसिकली क्या कहलाएगा? देखो, इतने में से ये वाला घटा दोगे तो ये वाला बचेगा, और यही बेसिकली क्या था? यही बेसिकली क्लियरेंस था। ये बेसिकली क्या था? क्लियरेंस था। टोटल डेप्थ क्या होगा? इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द अडेंडम एंड द डिडेंडम सर्कल ऑफ ए गियर। ठीक है। अच्छा, यहां पे चीज समझ में नहीं आएगी। कह रहा है कि अडेंडम, यहां देखिए क्या कह रहा है? टोटल डेप्थ इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम एंड डिडेंडम सर्कल। अडेंडम और डिडेंडम नहीं, अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच की दूरी। तो देखो, कहोगे सर ये अडेंडम सर्कल है और नीचे वाला डिडेंडम सर्कल है, तो इनके बीच की दूरी बना दो। इनके बीच की दूरी क्या ये वाला इनके बीच की दूरी होगी? बिल्कुल। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? दिस इज टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ। अच्छा, ओके। और यहां पर अगर देखना चाहोगे तो ये पूरा कहलाएगा क्या है? टोटल डेप्थ। दिस इज आवर टोटल डेप्थ, यहां से यहां तक का, और ये हमारा वर्किंग डेप्थ है। वर्किंग डेप्थ क्या है? अब अच्छा ये बताओ, ये पूरा कितने के बराबर होगा? कहोगे सर इसमें से जो ये वाला दूरी है ये है आपका अडेंडम, और ये वाला दूरी है ये आपका है डिडेंडम। जो हमारा टोटल डेप्थ है, दिस इज आवर टोटल डेप्थ, ये क्या अडेंडम प्लस डिडेंडम होगा। बिल्कुल क्लियर समझ पा रहे? देखो, इतना वाला क्या है? अडेंडम है, इतना वाला क्या है? डिडेंडम है। दोनों को जोड़ दोगे टोटल डेप्थ बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारा वर्किंग डेप्थ, यानी कि वर्किंग डेप्थ में क्या है? इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द अडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। ये देखिए, क्लियरेंस सर्कल
ये आपका, अगर आप यहां पे ड्रॉ करना चाहो, अच्छा बॉटम पे अगर आप ड्रॉ करना चाहो, लेट अस सी हियर, ये बेस सर्कल था, ठीक है, ये रूट सर्कल था, इनके बीच एक और सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये कहलाएगा क्लियरेंस सर्कल। ये क्या कहलाएगा? क्लियरेंस सर्कल। अच्छा, दिस इज आवर क्लियरेंस सर्कल। चलो, अच्छा अब ये तो टोटल डेप्थ था, लेकिन ये वाला क्या होगा? ये वाला वर्किंग डेप्थ होगा। ये वो डेप्थ होगा जो हमारा इंगेज डिसंगेज होगा, यानी कि ये हमारा वर्किंग डेप्थ होगा। ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, जैसा भी इसको आप बोल सकते हो। इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द अडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। अडेंडम सर्कल से क्लियरेंस सर्कल के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगा? ये वर्किंग डेप्थ कहलाएगा माय डियर। और इसमें हमने ये दिखाया है, देखिए यहां पर ये आपका वर्किंग डेप्थ है अडेंडम सर्कल से, ये आपका क्लियरेंस है। और इक्वल क्या होगा? इज इक्वल टू द अडेंडम ऑफ द टू मैसिंग गियर। ये हमारा इसका अडेंडम प्लस दो मैसिंग गियर होंगे, उनके अडेंडम के सम के बराबर हो जाएगा। अडेंडम ऑफ वन गियर प्लस अडेंडम ऑफ टू गियर, ये हमारा वर्किंग डेप्थ के बराबर हो जाएगा। एक वर्ड आता है टूथ का थिकनेस। ये क्या कहलाता है? इट इज द विड्थ ऑफ द टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। देखो ये आपका पिच सर्कल है क्या? ये आपका पिच सर्कल है, बिल्कुल। इस पिच सर्कल पे ये वाला विड्थ है क्या? बिल्कुल। तो ये वाला जो विड्थ होगा, यही बेसिकली टूथ का थिकनेस कहलाएगा। आप यहां पर इस डायग्राम में देखना चाहते हो तो ये वाला जो दूरी होगा, देखिए ये पिच सर्कल है, हाँ, इनके बीच ये वाला जो थिकनेस होगा, ये बेसिकली क्या कहलाएगा? टूथ का थिकनेस कहलाएगा। टूथ थिकनेस किस पे मेजर किया जाना चाहिए? सर्कुलर पिच पर मेजर किया जाना चाहिए। तो जो आएगा वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? टूथ का थिकनेस हो जाएगा। अच्छा देखो, यहां से यहां तक भी ये हमारा टूथ का थिकनेस है, ये वाला भी हमारा क्या है? टूथ का थिकनेस है। और ये वाला भी आपका क्या है? टूथ का थिकनेस है। और अगर पूछ ले कि टूथ का स्पेस क्या है, हियर दिस इज टूथ स्पेस। ये क्या है? टूथ स्पेस। अगर टूथ स्पेस पूछे तो कहोगे सर इन दोनों के बीच ये वाली जो दूरी है, ये वाला जो गैप है, ये बेसिकली क्या है? ये टूथ का स्पेस है। ये क्या है बच्चा? टूथ स्पेस है। क्लियर है? तो यानी टूथ स्पेस अगर डिफाइन करो तो इट इज द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट टीथ। दो एडजेसेंट टीथ के बीच का जो गैप होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा? टूथ स्पेस कहलाएगा। यहां पर देखिए टूथ स्पेस क्या है? यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ये टूथ स्पेस है, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी, ये बेसिकली क्या है? टूथ थिकनेस है। ये क्या है? टूथ थिकनेस है। इसके बाद भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनके बीच थोड़ा सा जगह ऐसे करके बचा हुआ है, यही बेसिकली बैकलैश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बैकलैश। दिस इज आवर बैकलैश। बैकलैश क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस। देखो टूथ स्पेस कौन सा है? ये वाला। ये पूरा क्या है सर? ये टूथ स्पेस है। और ये वाला क्या है सर? टूथ थिकनेस है। इसमें से ये घटाओगे तो ये बचेगा क्या? बिल्कुल। और ये बेसिकली क्या कहलाता है? बैकलैश। यानी कि जब दो गियर आपस में मेश कर रहे हो, उनके बीच जितना गैप बचेगा वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा? बैकलैश कहलाएगा। दैट विल बी आवर बैकलैश माय डियर। ओके, बैकलैश क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जैम वगैरह, जैसे आप पावर ट्रांसमिशन कर रहे हो, हीटिंग वगैरह हुई, तो हीटिंग होने से थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। तो अगर गैप नहीं रहा तो एक गियर दूसरे गियर में ऐसे फंस जाएगा थर्मल एक्सपेंशन होके। इसके लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए लुब्रिकेशन भी देते हैं, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए बैकलैश भी प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा सा गैप जरूर रहेगा। ओके।